क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें किसी की बातों का, जिसे तुम जानते तक नहीं, जिससे तुमने मिला भी नहीं है? बस किसी की कोई छोटी सी बात से क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मत हो। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे ध्यान पर हो तो तुम्हें एक बार हज़ारों लोगों के बीच बदनाम करने की कोशिश, साजिश की गई है, पर क्या कुछ भी सार्थक हुआ? नहीं ना। उल्टा तुम्हें प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, सबका प्रेम मिला, क्योंकि तुमने भले ही उस वक्त भी परेशान थे पर मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था। अब भी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और हाँ, जवाब दे देना, किसी से लड़ाई करना तो बहुत आसान है, परंतु शांति से काम लेना सबसे उचित है, क्योंकि उसमें जो परिणाम निकलता है वो सबसे बेहतर निकल कर आता है। तुम्हारा ना ईश्वर को, भगवान के स्वरूप को किया गया कोई वादा है जो अब भी अधूरा है। तुमने शायद किसी व्रत, किसी पाठ के बारे में कहा था जो तुमने अब तक किया नहीं है। तुम उसे ही सबसे पहले पूर्ण करो। तुम भले मेरी सच्चरित का पारायण करना चाहते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चरित पढ़ने से पहले जो भी तुमने और वादा किया है, जो भी तुमने प्रण लिया है, उसे तुम जल्दी से पूरा कर दो, उसमें विलम्ब ना करो। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारे घर के जो भी फूल पौधे हैं या जो भी सामान है ना, थोड़ा सा किसी के मन में था ऐसा बात, किसी ने तो ऐसा चाहा था कि वो कुछ चीज़ों को नष्ट करे ताकि तुम सब थोड़ी देर तनाव में रहो, परेशान हो। पर जिस व्यक्ति ने ऐसा किया ना, उसने जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि ये कह सकते हो ना कि कई सालों से गलत काम करते करते उसकी जहन में, उसके दिमाग में ना वही सब चलते रहता है। उसका दिमाग अब उसके काबू में नहीं है। तुम्हें ऐसी परिस्थिति में पता है क्या करना चाहिए? आते जाते राहगीरों से ना जिसको तिसको अपने घर पर बुलाकर बैठाना और घर की बातें करना, ये सब करना बंद कर देना चाहिए। और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक बात और मैं तुमसे कहूँगा, कष्ट का समय बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो वो कष्ट का समय है। लेकिन ज़्यादा नहीं सोचो। जितना जीवन में परेशानी नहीं है, उससे ज़्यादा सोच सोच कर परेशानी है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आजकल तुम हमेशा आंखों में आंसू लिए चलते हो। कभी किसी को खो देने का डर, तो कभी कोई रिश्ते टूट जाने का डर, तो कभी कुछ खत्म हो जाने का डर, तो कभी मिट जाने का डर। अब ये डर से ऊपर उठ जाओ, सब छोड़ दो मेरे ऊपर, क्योंकि ये डर ना तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। तुम सोच नहीं पा रहे हो कुछ भी। तो इस तरह अपने डरों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये इस तरह के डर ना हर एक मनुष्य के जीवन में रहते हैं और उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें भरोसा करके मेरे ऊपर छोड़ दो। और मैं सच में कह रहा हूँ, बिना किसी दबाव के, जब मौका मिले ना, तुम शिरडी आओ। मैं बात मन हो मन ना हो इसकी कर ही नहीं रहा। एक बार बस शिरडी आओ, ना कुछ लेने ना कुछ देने, बस शांति से मेरे दर्शन पाने आओ। देखो कितना अच्छा होगा सब कुछ। आयुष्मान भवा।